नमस्कार दोस्तों, ये बात भी बड़ी गज़ब की है कि बहुत सारे शायर या बहुत सारे लेखक कवि मुहावरों में तब्दील हो गए। रहीम खान खाना से और कबीर से लेकर लगातार एक परंपरा चली आ रही है कि जो भी बात किसी के मुंह में डालनी हो, बड़ी बात कहनी हो, तो उसको हम कबीर के मुंह से भी कहलवा लेते हैं और रहीम के मुंह से भी कहलवा लेते हैं, यारो यारी छोड़ दो अब रहीम बे नाही। और इसी सिलसिले में आधुनिक जो काल है, इसमें गालिब का नाम सबसे पहले आता है। गालिब के ज़्यादातर जो शेर हैं वो मुहावरे ही बन गए। जहाँ भी कहीं लगता है कि कहीं भी एक बात कहनी है तो उसको वज़न देने के लिए गालिब का मिसरा या गालिब का नाम या उसका तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया जाता है। और गज़ब की बात मित्रों ये है कि जो इस्तेमाल करते हैं उनको गालिब का पूरा नाम भी पता नहीं होता। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, या असद के नाम से तो कोई जानता ही नहीं उन्हें, सिर्फ मिर्ज़ा गालिब। और गालिब की जो बात मैं आपसे आज बांट रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी सूचनाएं, उसके दो कारण हैं। एक तो यह दिसंबर का जो सेकंड हाफ है, जो दिसंबर के जो अंतिम जो सप्ताह होते हैं, ये गालिब को ही अदब की दुनिया में, उर्दू अदब की दुनिया में ख़ास कर ये गालिब को ही समर्पित होते हैं, क्योंकि गालिब का इन्हीं दिनों में मनाया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि माना यह जाता है कि जितने ज़िंदगी में दुख इस व्यक्ति ने झेले, उतने शायद किसी भी अन्य शायर या लेखक ने नहीं झेले। जीते जी अपने बच्चों की जो कब्रें हैं, उन्हें कब्रों में सुलाने का एक तकलीफ़ दे काम इन्हें करना पड़ा। और उसके बाद जो दर्द की अनुभूति है उसको अभिव्यक्त करने के लिए कितनी शिद्दत से ये व्यक्ति लिखता रहा, जीता रहा। और ये माना जाने लगा कि अगर गालिब ज़िंदा रहा तो उसका एक वजह उसका दीवान भी था। जो कुछ उसने लिखा, उसने सिर्फ गमज़दा लोगों के लिए एक नया एक सलीका जीने का उनको नहीं दिया, बल्कि गालिब को भी सलीका उससे मिला। और गालिब ने कई बार अपने जीते जी भी ये तस्लीम किया था। कुछ ख़त खिताबत में भी कुछ लोगों के नाम उसने जो ख़त लिखे, उनमें उसने तस्लीम किया कि अगर मुझे शायरी मेरे करीब ना होती तो शायद मैं इतनी सांसें भी ना ले पाता, लेकिन मेरी शायरी ने और शायरी ने मेरी शायरी को, वो कहता था, कई बार छोड़ भी दें, मेरे कुछ शेर कमज़ोर भी हो सकते हैं। हालांकि गालिब के किसी शेर में कमज़ोरी तलाश करना मित्रों बहुत मुश्किल है। फिर भी उनका ये कहना था बड़े विनम्रतापूर्वक कि अगर ऐसी बात है, अब मेरी शायरी में कुछ कमज़ोरी भी होगी, तो उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो सिन्फ़ है, शायरी जो एक विधा है, एक योनर है लिखने वाला, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदमी को ज़िंदा रखती है। और गालिब के बारे में जाते जाते आपसे एक दो सूचनाएं ज़रूर बांटना चाहूँगा मित्रों। गालिब का जितना अनुवाद अन्य भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में हुआ, उनमें किसी और शायर का शायद इतना अनुवाद ना हुआ हो। मसलन मैं बंगला अनुवाद की बात करता हूँ, बंगाली में अनुवाद हुआ, और आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन कर लीजिए क्योंकि ये हकीकत है। गालिब के उस बंगाली अनुवाद की 1 लाख से भी ज़्यादा प्रतियां बिक गईं। 1 लाख से भी ज़्यादा किसी अनुवाद की, और वो भी उर्दू शायरी के अनुवाद की। और इसके अलावा तामिल में जो अनुवाद हुआ, उसकी जो बिक्री संख्या, तामिल और मलयालम और तेलुगु, इन तीनों भाषाओं में जितने उसके अनुवाद हुए, कोई भी अनुवाद ऐसा नहीं था जिसके 5 या 6 एडिशन नहीं निकले। सबकी बिक्री का आंकड़ा 50,000 से ऊपर रहा, उर्दू के अलावा। और सबसे बड़ी बात जो थी, खूबसूरत बात, की संस्कृत में भी अनुवाद हुआ दीवाने गालिब का। अब ये चीज़ें हम लोग कई बार आपस में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान करने में हमसे ही छूट जाती हैं, लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि उस शख्स के दीवान का हिंदी में तो खैर हुआ ही, अंग्रेज़ी में भी हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और अंग्रेज़ी में 7 अनुवाद हुए, 7 अलग अलग विद्वानों ने किए। और संस्कृत में जो अनुवाद है वो सबसे टेढ़ा काम था। और विशेष रूप से यह कहा जाता है कि संस्कृत का जो अनुवाद है उसमें
लयबद्धता उसमें कहीं भी गालिब की जो बेसिक बात होती थी कि इसमें कोई एक तहरीर में कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए, उसका वज़न बाकायदा कायम रहना चाहिए। गज़लों में अगर वज़न का या तवाज़न बिगड़ गया तो उसके बाद गज़ल की खूबसूरती तो ख़त्म हो गई। तो अनुवादकों ने भी इस बात का ध्यान रखा कि अगर हमने एक जगह भी, उनको कुछ एक तो ये मजाक में ये भी कहते थे कि एक भी जगह गलती हो गई तो ये कमबख्त कब्र में से उठ के भी ना इसकी जो रूह है वो हमें डराना शुरू कर देगी कि तुम लोगों ने क्या कर दिया। तो मित्रों, इतने लोकप्रिय शायर को इतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि, जितनी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाए वो कम होगी। लेकिन ऐसे शायर आप ये मान के चलिए कि भारतीय उपमहाद्वीप पे तो दोनों तरफ उनका ज़िक्र होता है, उनके नाम से संस्थाएं भी हैं, गालिब के नाम से दिल्ली में भी है और लाहौर में भी है। लेकिन इसके अलावा बाकी ये भी है कि शायरी के दीवानों की संख्या करोड़ों में है, करोड़ों में, क्योंकि अंदाज़ा लगाना ही लोगों ने छोड़ दिया कि कितने करोड़ लोगों ने गालिब की शायरी को ऑनलाइन भी पढ़ा, ऑफलाइन भी पढ़ा, अनुवाद भी पढ़े और बोल भी पढ़ा। शुक्रिया।